हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निशांत कुमार। यहाँ पे हम लोग आज लीनियर इक्वेशन का ओवरव्यू देखने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ताकि हम लोग को क्वेश्चन बनाने में मदद हो। डिफिनेशन से थोड़ा हट करके आज देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। सबसे पहला टॉपिक जो देखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मैं आगे के लिए बता दूं कि हम लोग पियर्सन का पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पियर्सन का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। 5y इक्वल टू 19 माइनस 2x एंड 5x माइनस 2y इक्वल टू 4 मान लेते हैं। पहला मेरा इक्वेशन दिया गया है, पहला क्वेश्चन का इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूज करेंगे। इस इक्वेशन में जैसे क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से कोई एक वैल्यू पुट निकालते हैं और दूसरा इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे देखते हैं 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 2x। यहाँ से y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 19 माइनस 2x बाई 5। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे y का वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। 5x माइनस 2 इंटू 19 माइनस 2x बाई 5 इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लेते हैं। 25x माइनस 38 प्लस 4x इज इक्वल टू 4। 29x माइनस 38 इज इक्वल टू 20। 29x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम लोग उसको सोल्व किए, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन y। पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन। डेट इज y इज इक्वल टू 19 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू मेरा 2 है, x का वैल्यू 2। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं इक्वेशन चूँकि 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे y में लिख सकते हैं y इक्वल टू 19 माइनस 2x बाई 5। एक्स का वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे और डिवाइडेड बाई 5, चूँकि y इक्वल टू 19 माइनस 2x बाई 5। y इक्वल टू 19 माइनस 4 बाई 5, 15 बाई 5 डेट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमने देखा x का वैल्यू हमारा 2 आ गया और y का वैल्यू मेरा 3 आ गया। बाय हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक से एक वेरिएबल के टर्म में एक को कर लिए, y बराबर 19 माइनस 2x, और उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए दूसरे इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल बचा, जिसके कारण मेरा x का वैल्यू आ गया, और फिर x का वैल्यू को इसमें पुट कर दिए, हमारा y का वैल्यू आ गया। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। हमारा जो दूसरा फॉर्म है वो है बाय एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम लोग दो इक्वेशन लिए। अब इसको सॉल्व कर देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, उसमें जैसे था कि x का वैल्यू निकाल लिया, y का वैल्यू निकाल लिया और x के जगह पे दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिए। लेकिन यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट को सेम करने का कोशिश करते हैं। या तो x का कर लें या y का कर लें, जिसमें आप कन्वीनियंट रहें आप उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि x का कोफिशिएंट को इक्वल कर ले, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, अगर आप लोग बोलिएगा तो लैंग्वेज भी लिख दूँगा। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग कि मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 5 एंड मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाई 2। मैं वो नहीं लिख रहा हूँ अभी। ये हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, डेट इज इक्वल टू 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 95। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन, और यहाँ पे हम लोग 2 से सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 37। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन, डेट इज इक्वल टू 10x प्लस 8y इज इक्वल टू
ये हमारा थर्ड इक्वेशन। और एक फोर्थ इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड में हम लोग जैसे देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट को हम लोग बराबर कर दिए और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, केवल वाई वाला कोफिशिएंट बचेगा, वाई का टर्म बचेगा और इस इधर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट से वाई का टर्म को आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन में लिख देंगे सब्ट्रैक्ट थर्ड माइनस 4, 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, 0, 15y माइनस 8y डेट इज इक्वल टू 7y 21, y इज इक्वल टू 3। हम लोग को यहाँ y का वैल्यू मिल गया 3। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19। यहाँ पे y को वैल्यू y का 3 वैल्यू पुट कर देंगे तो 2x प्लस 3 इंटू 3 9 डेट इज इक्वल टू 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे x का हम लोग का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। सेम तरह आप इस क्वेश्चन को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं और आप इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ जोड़ दूँ, हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जैसे आप लोग आगे जेई का प्रिपरेशन कीजिएगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज करके करते हैं, क्योंकि आसानी से इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल पता चलता है कि कौन किस में कौन सा मल्टीप्लाई करें आसानी हो और उसके बाद वो कैंसिल हो जाए। इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते। इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग आगे चल करके 12th में डिटर्मिनेंट पढ़िएगा तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से यहाँ से थोड़ा सा आपको मैच यहाँ पे कुछ मिलेगा। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, x डिवाइडेड बाई b1c2। इसको जैसे x का कोफिशिएंट नीचे लिख रहे हैं तो इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे b1c2 माइनस b2c1। ये आप लोग डिटर्मिनेंट में आगे चल करके पढ़िएगा, b1c2 माइनस b2c1 डेट इज इक्वल टू यहाँ पे y। डिटर्मिनेंट में हम लोग जैसे क्या पढ़ते हैं, आप लोग को तो अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में ये चीज़। डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़ते हैं, अगर डिटर्मिनेंट अगर हम लोग आगे चल कर सोल्व करेंगे तो ए वाला प्लस होता है, ए माइनस होता है, ए प्लस होता है। जितना ऑड वाला जो होता है वो माइनस होता है, बाकी सारा प्लस प्लस प्लस, बाकी सारा में आगे प्लस लेकर के चलेंगे, ऑड वाला में माइनस लेकर के चलेंगे। जैसे ये मुश्किल हो, अभी आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, आप लोग के लिए अभी मुश्किल हो जाएगा डिटर्मिनेंट समझाना। तो यहाँ पे हम लोग वाई बीच वाई जो है वो बीच वाला है, कोई भी सेकंड वाला अगर यहाँ पे एक्स भी अगर यहीं पे हम लोग वाई ले लेते फर्स्ट में, एक और फार्मूला मैं लिख कर दिखा दूंगा आप लोग को। अभी जैसे वाई वाला टर्म है तो वाई वाला में a1x माइनस इसको y का कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो इसको क्लोज कर देंगे और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a1c2 माइनस a2c1 डेट इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का आप लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म का लिखेंगे तो a1b2 माइनस a2b1। बहुत सारे बुक में यहाँ माइनस ना देकर के a2c1 माइनस a1c2 लिखा जाता है, वो भी सही है। लेकिन जैसे अगर आगे डिटर्मिनेंट पढ़ेगा तो उसके प्रॉपर्टी से आप लोग मैच इसको कीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा कि बीच वाला माइनस होता है, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आगे माइनस लगा करके। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 7 एंड 5x प्लस 3y इक्वल टू 66। अब इस पे एक एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, x डिवाइडेड बाई जैसे x का कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो x को यहाँ पे क्लोज किए 5 इंटू 60, पहले इसको सारा को लेफ्ट साइड में लेते आ जाते हैं। 4x प्लस 5y माइनस 71 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 3y माइनस 66 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग 5 इंटू माइनस 66 एक्स का कोफिशिएंट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे 3 इंटू माइनस 71, y डिवाइडेड बाई y वाला को क्लोज कर देंगे 4 इंटू माइनस 66, 4 इंटू माइनस 66 माइनस 5 इंटू माइनस 71, 5 इंटू माइनस 71 डेट इज इक्वल टू 1 वाला कोफिशिएंट यहाँ लिख देते हैं हम लोग 1 डिवाइडेड बाई
4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 5, 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 5, इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, वी गेट द आंसर। सिक्सटी सिक्स इंटू 5 330 माइनस 321 माइनस 66 इंटू 4 प्लस 535 12 माइनस 25 यहाँ पे सब ट्रैक करेंगे ना, 91 यहाँ पे सब ट्रैक करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई माइनस 13 एक्स। अब यहाँ पे इक्वल कर लेंगे, इसको इसके साथ इक्वल कर लेंगे और इसके साथ इक्वल कर लेंगे और दो वैल्यू निकाल लेंगे। तेरह 91 वाई बराबर -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 बार में x बराबर, यहाँ पे हम लोग का x और y का दो वैल्यू में एक वैल्यू x का और एक वैल्यू y का मिल गया। आप लोग देख लीजिए सॉल्यूशन। जैसे हम लोग दो इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो दो इक्वेशन को उसके ग्राफ के मदद से भी उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। पहले ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ x प्लस वाई इक्वल टू -1, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया जिस पे निगेटिव प्लॉट होगा, और ये y डैश हो गया जिस पे निगेटिव वाला प्लॉट होगा। अब ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, पहले लॉट्स ऑफ पॉइंट कोई x का चूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग y का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। जैसे x प्लस वाई बराबर 1 है, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग पहले 0 रखते हैं, जो आप लोग को मन जो आसान लगे। x मिनिमम कम से कम स्ट्रेट लाइन, अगर ये जैसे लीनियर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो मिनिमम इसमें 2 पॉइंट निकालिए। 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। एंड पॉलिनोमियल वाला जो होता है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ड्रॉ करने के लिए पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हम लोग को 3 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि ये y इक्वल टू -1 माइनस एक्स है, y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर के टर्म में रहे तो पैराबोला ड्रॉ होता है, और यहाँ पे अगर केवल एक एक्स के पावर केवल 1 रहे तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है, ठीक है। x बराबर 0 हम लोग यहाँ पे लेकर के चलते हैं, x बराबर 0 पे y का कितना वैल्यू आता है देख लेते हैं। इस इक्वेशन में x के जगह 0 रखेंगे हम लोग, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का -1। तो x बराबर 0 पे y का वैल्यू हम लोग का -1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। x बराबर 1 हम लोग x बराबर 1 पे ड्रॉ करते हैं, तो x की जगह 1 रखेंगे इस इक्वेशन में, और बाकी y बराबर -1, तो y इक्वल टू हमारा हो गया -2। तो x बराबर 1 पे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। x बराबर 1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। डेट सेट यहाँ पे 2 पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सॉरी मैंने आई डोंट यूज स्केल, सॉरी, दिस इज आवर लाइन, ओके। आई हैव नो एनी सेटअप यार ऑफ कैमरा एंड माइक, so I try some lots of problem. I also know how ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा y डैश हो गया। x माइनस वाई बराबर 5 सेम तरह से डाउनलोड करके ड्रॉ कर देखते हैं। x माइनस वाई बराबर 5, यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग 0 यहाँ पे भी ले लेते हैं, तो x इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे, 0 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा
-5 वाई जो एक्स बराबर 0 पे वाई की वैल्यू -5 कहीं यहाँ -4 -3 -2 -1। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे पास ग्राफ अभी नहीं है इसलिए ड्रॉ नहीं हो पा रहा है एग्जैक्ट, बट इस तरह से ही आप लोग कीजिएगा। एग्जाम में आप लोग को ग्राफ मिलेगा एग्जाम में, वहाँ पे इस तरह से ही कीजिएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो 1 - y = 5 डेट इज इक्वल टू -y = 4 y = -4, y की वैल्यू -4। एक्स बराबर 0 पे हम लोग की y की वैल्यू -5 आ गई है, और x बराबर 1 पे y की वैल्यू x बराबर 1 पे y की वैल्यू -4 आ गई है। ये हम लोग का ग्राफ हो गया। ठीक है, जैसे कभी कभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दो ग्राफ है, दोनों को किए तो x और y का वैल्यू हम लोग ग्राफ से भी निकाल सकते हैं दोनों ग्राफ का। अगर दोनों ग्राफ को सेम प्लॉट में प्लॉट कर देखते हैं, सेम ग्राफ में दोनों लाइन को प्लॉट कर देखते हैं, तो एक लाइन था -1 -0 -2 -3 -4 -5 0 1। ये वाला जो ग्राफ था हम लोग का -1 और -2 से क्रॉस किया था। एक ग्राफ जो हम लोग का था -1 और -2 से क्रॉस किया, दिस वन। दूसरा ग्राफ जो हम लोग का था -5 और -4 से क्रॉस किया, दूसरा -5 और -4। ग्राफ से हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा कि किस पॉइंट पे दोनों कट कर रहा है, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट आएगा x, y। x की कुछ वैल्यू, x की ये वैल्यू हो जाएगी, और y की ये वैल्यू हो जाएगी, और x की ये वैल्यू हो जाएगी। ये जितना लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का x की लेंथ हो जाएगी, y की लेंथ हो जाएगी। यहाँ पे x वाला पॉजिटिव हो जाएगा और y वाला निगेटिव हो जाएगा, नीचे की ओर है। ये जो पॉइंट हम लोग को मिलेगी x, y मिलेगी, और यही हम लोग का x और y का वैल्यू हो जाएगा, जो कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करें, एलिमिनेशन से सोल्व करें, वही सेम आंसर आएगा। जो हम लोग ग्राफ से भी सोल्व करेंगे तो आएगा। एक थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता देते हैं। ये एक्स एक्सिस, y सॉरी यहाँ पे ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस जो हो जाएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स एक्सिस निगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। एक्स वाला निगेटिव हो गया, वाई वाला पॉजिटिव हो गया। इस पॉइंट में कोई भी कोऑर्डिनेट आएगा तो एक्स इसका पॉजिटिव रहेगा, वाई भी पॉजिटिव रहेगा। इसमें एक्स निगेटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा। इसमें एक्स एक्सिस में वाई भी निगेटिव रहेगा और एक्स भी निगेटिव रहेगा। इधर की ओर -x हम लोग लिखते हैं, एक्स डैश लिखते हैं, ये एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, ये वाई डैश लिखते हैं। तो यहाँ पे वाई भी, इसमें कोई भी आता है तो वाई भी निगेटिव हो जाएगा और एक्स भी निगेटिव हो जाएगा। अगर इसमें कोई आता है तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव तरफ वाला है और वाई निगेटिव तरफ वाला है ये वाला, तो ये वाई निगेटिव हो जाएगा। ये पूरा एक तरह से रीजन हम लोग देखते हैं, ई वाला रीजन चेक करेंगे। ठीक है, इस रीजन में क्या है, एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव है, तो ये वाला में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। ठीक है, लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम तो जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस तरह उस टाइम वर्ड प्रॉब्लम देख लेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसको देख लेते हैं। टोटल 3 तरह का सॉल्यूशन हो सकता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या इनफाइनाइट, या नो सॉल्यूशन। जैसे ग्राफ से हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, एक बार पहले ग्राफ से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर देख लेंगे। मान लेते हैं कि ये एक लाइन है मेरा, ठीक है, और एक लाइन ए है, तो ये दोनों लाइन कितने जगह पे काटे हैं एक दूसरे को, एक बार काटे हैं, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया।
कोई भी जैसे दो इक्वेशन हम लोग को मिला, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक्स वाई के टर्म में दो इक्वेशन हम लोग को मिला, दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दोनों का ग्राफ जितने बार एक दूसरे को काटेगा वो उतने उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके हो जाएंगे। यहाँ पे एक बार काट रहा है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग को एक ग्राफ और एक ग्राफ दोनों एक बार काटा तो एक सॉल्यूशन हो गए। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर एक बार काटा एक दूसरे को तो एक सॉल्यूशन हो गया। ये यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड ग्राफ देखते हैं, और एक ये लाइन हो गया हमारा, और सेम इसी पे एक और लाइन हो गया। दोनों लाइन कोलैप्स कर गया, एक दूसरे पे कोलाइड कर गया, कोलाइड बोल सकते हैं इसको, दोनों एक दूसरे पे कोलाइड कर गया। तो इसमें दोनों एक दूसरे को इनफाइनाइट जगह पे काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। दोनों एक दूसरे को हर जगह टच कर रहा है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए, तो ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब जैसे दो पैरेलल लाइन हो जाते हैं, तो दोनों पैरेलल लाइन दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं क्रॉस करेंगे, एक लाइन हो गया और एक लाइन ये हो गया, दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया, और इस केस में हम लोग को नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन के मदद से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग को दो इक्वेशन दिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक, इसको ऐसे देख सकते हैं। मान लेते दोनों का यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया, ये वाला यूनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो सेम नहीं है तो हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो सेम नहीं था, इसका एक्स बाई वाई इसका वैल्यू +1 हो रहा था और एक्स बाई वाई इसका वैल्यू -1 हो रहा था, दोनों का सेम नहीं था। अगर दोनों का सेम हो जाता है, अगर दोनों का सेम हो जाता है, दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो, तो उसमें कुछ जैसे हम लोग इस मेथड में कर रहे थे ना, एलिमिनेशन मेथड में कुछ मल्टीप्लाई कर बराबर कर रहे थे। ठीक है, तो अगर दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाता है, दोनों इक्वेशन का, अगर दोनों इक्वेशन का हम लोग का कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ एक में कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा। दोनों आप लोग को जैसे दिखाता हूँ मैं, x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 2x प्लस 2y बराबर 7। ठीक, यहाँ पे दो इक्वेशन है मेरा, x प्लस वाई, दोनों का देखिए a1/a2 क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे भी b1/b2 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। दोनों का बराबर हो गया, दोनों का बराबर हो गया, तो इसका हम लोग अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक में भी मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे 5 × 2 वाला था और 2 × 5 वाला था, तो अगर किसी एक में करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो और 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 5 के बराबर नहीं होता। ठीक है, कोई जनरली हम लोग फ्रैक्शन वाला नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट नहीं करते हैं फ्रैक्शन वाला नंबर हम लोग मल्टीप्लाई। जैसे 5/2 भी कर देते तो हो जाता, लेकिन 5/2 करने से ये वाला भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे इसके बराबर करने के चक्कर में इसको फ्रैक्शन में लेकर आ जाते, इसको भी फ्रैक्शन में लेकर आ जाते, जो कि हम लोग को डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर सोल्व करना, और कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना कन्वीनियंट देखते हैं, जिसमें हम लोग का कैलकुलेशन कम लगे, किसी एक में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2x जैसे इसमें अगर देखते हैं तो सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, इसमें करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 10 हो गया, और यहाँ पे 2x प्लस 2y दूसरा इक्वेशन को सेम छोड़ दिए। यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरा कैंसिल होगा, इट इज इक्वल टू 3, मतलब कि दोनों इक्वेशन के बीच में 3 यूनिट का गैप है। अगर दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल हो जाएगा इस तरह से, परपेंडिकुलर, यहाँ पे दोनों के बीच में इंटरसेप्ट जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ग्राफ किसी भी तरह से ड्रॉ हो सकता है, इस तरह से मैंने एग्जैक्ट अभी ड्रॉ करके दिखाया नहीं है, बस मैंने एग्जाम्पल से समझाया कि इसी तरह का भी ग्राफ हो सकता है। तो बीच का जो लेंथ हो जाएगा वो 3 रहेगा इंटरसेप्ट, और यहाँ पे पैरेलल लाइन हो गया है। ठीक है, हम लोग करते थे
हाँ, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन में ये वाला कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा आप लोग को। सेकेंड रो हम लोग देख लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। मान लेते हैं पूरा इक्वल हो गया, एक्स वाला भी कोफिशिएंट इक्वल हो गया, दोनों एक्स वाला कोफिशिएंट का भी रेशियो इक्वल हो गया, वाई वाला का भी इक्वल हो गया और जेड वाला का भी इक्वल हो गया। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये वाला हम लोग का इनफाइनाइट केस हो जाएगा। इनफाइनाइट हम लोग इस पे आगे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें इनफाइनाइट केस हो गया। और थर्ड वाला जो हो गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसमें नो सॉल्यूशन हो गया। ये पैरेलल लाइन का केस हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ समझाया ना, तो यहाँ पे देखिए रेशियो बराबर था और 5/7 तो बराबर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/7। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कहीं क्रॉस नहीं कर रहा है। बीच का दोनों का लेंथ जो हो जा रहा है, इंटरसेप्ट जो आ जाएगा बीच का, वो 3 यूनिट आ जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं कट करेगा, इसलिए नो सॉल्यूशन में आ गए। इस पर अगर आप लोग को बुक में देखते हैं, अगर एग्जाम्पल होगा तो कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 8, 9x + 12y बराबर 24। यहाँ पे चेक कर देखते हैं। A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू 12, C1 इज इक्वल टू 8, C2 इज इक्वल टू 24। यहाँ पे रेशियो A1/A2 क्या हो जाएगा 1/3, B1/B2 1/3, C1/C2 1/3। यहाँ पे तीनों रेशियो बराबर हो गया है। तो अगर आप लोग इसका ग्राफ बना करके देखोगे तो ग्राफ इसका, दोनों ग्राफ एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगा। ए इस पे आ जाएगा और दूसरा लाइन भी इसी पे इस तरह से आ जाएगा। आप लोग ग्राफ बनाकर इसको चेक कर सकते हो, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगा। एक और एग्जांपल है, जैसे 5x + 6y बराबर 30 और 10x + 12y बराबर 40। यहाँ पे इसमें जैसे देख रहे हैं, इस इक्वेशन को देख सकते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y दोनों वाला बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर हम लोग देखते हैं, या तो सोल्व करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। हम लोग को तो यहाँ चेक कर रहे हैं, सोल्व थोड़ी करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू 1/2, B1/B2 इज इक्वल टू 1/2, C1/C2 इज इक्वल टू 3/4, C1/C2 इज इक्वल टू 3/4। ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर नहीं हुआ, तो ये हमारा थर्ड केस हो गया, नो सॉल्यूशन। इसमें ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ जो है पैरेलल लाइन आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा बल्कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। दोनों पैरेलल लाइन एक आ जाएगा, और पैरेलल लाइन जब रहेगा तो उसमें दोनों ग्राफ एक दूसरे को मीट नहीं करेगा, तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमारा आगे वर्ड प्रॉब्लम है और फिर क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कल की वर्ड प्रॉब्लम हम लोग एग्जाम्पल में ही देख लेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसका एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम वाला कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। थैंक यू।